हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज है 11th ऑफ जनवरी और मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है। मेरा था थर्ड शिफ्ट में 11th जैन को, तो लाइक आज ही। और मैं एग्ज़ाम का लेवल बताऊँ तो मतलब आप कह सकते हो मॉडरेट। आप रीजनिंग और इंग्लिश को कह सकते हो कि वो थोड़े इजी बेस पर थी, बट जो क्वांट आई थी वो थोड़ी मेरे को मॉडरेट लगी, थोड़ी कैलकुलेटिव लगी। जो सिंप्लीफिकेशन आए थे वो भी थोड़े कैलकुलेटिव से थे। बट ठीक है, ऑल्दो इतना हो गया क्योंकि एक तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो ये सबसे अच्छा चांस होता है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, तो आप और चीज़ों से अपनी चीज़ को कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले ओपन हुआ था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में सबसे पहले मैंने जो मिसलिनियस पार्ट थे वो करे मैंने। एक तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन, 5 5 to 6 क्वेश्चन थे, वो बहुत इजी थे। लाइक आप क्वेश्चन देख के ही पता कर सक बिल्कुल देखते ही बता दोगे कि यहाँ मिस्टेक थी। फिलर्स थे, लाइक फिलर्स भी बहुत बहुत इजी थे। क्लोज टेस्ट नहीं आया था क्योंकि क्लोज टेस्ट और जो फिलर्स होते हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, तो फिलर्स थे मेरे वाले में। फिलर्स बहुत आसान थे, लाइक बहुत आसान थे। अगर आप पूरा सेंटेंस एक वन गो में पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा ऑप्शन देख के कि आपका क्या आना है उसमें। और फिलर्स से पैसेज था और उसके अंदर आया था आरसी जो था वो वाटर समथिंग से कुछ रिलेटेड था। मेरे को एग्जैक्टली आरसी याद नहीं आ रहा। और आरसी में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था कि आरडब्ल्यूएस ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर उनका ऑब्जेक्टिव इन ऑप्शंस में से क्या नहीं था, तो वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था, तो वो मैं नहीं कर पाई थी। तो वो मैंने इंग्लिश में मैंने इतना ही छोड़ा। और पैरा जंबल करा। पैरा जंबल जो स्टार्ट हो रहा था वो डी से स्टार्ट हो रहा था कुछ। और मतलब पैरा जंबल भी समझ में आ गया था कि अगर आप वर्ड्स को कनेक्ट करते ना तो पैरा जंबल बहुत आसान था। और मतलब इंग्लिश में मैंने सिर्फ मतलब एक मैंने छोड़ा है, वो वही मैंने पैसेज वाला। और 30 में से मैंने 29 करे हैं इंग्लिश के अंदर। फिर ओपन हुआ क्वांट का सेक्शन। मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, अर्थमेटिक को मैं हाथ भी नहीं लगा पाई थी क्योंकि अ, मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ी सी लेंदी थी, मतलब कैलकुलेटिव हो जाती है अर्थमेटिक मेरे लिए। तो मैंने वो नहीं करा था, मैंने पैसेज करा था जिसके अंदर 4 से 5 गर्ल्स के नेम थे और 2 सेक्शन थे ए बी। और जो पैसेज दे रखा था वो थोड़ा मतलब लाइक लिटिल बिट, आप 5 to 10% कह सकते हो, थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा था वो मेरे लिए। बट सही था, मतलब ज़्यादा मॉडरेट आप कह सकते हो उसको। और जो मिसलिनियस में मैं बात करूँ, क्वाड्रेटिक ऐसा कुछ नहीं आया था उसके अंदर। रॉन्ग नंबर सीरीज थी मेरे सेक्शन के अंदर। और हाँ, मतलब यही था। और जो सिंप्लीफिकेशन था वो थोड़ा मेरे को कैलकुलेटिव लगा, बट वो भी मैंने कर लिया था। तो अर्थमेटिक को छोड़ा कुछ मैंने, एक दो मैंने उसकी भी छोड़े रॉन्ग नंबर सीरीज़ का और सिंप्लीफिकेशन का, लाइक एक एक। तो मुझे मतलब क्वांट का मेरा सेक्शन इतना अच्छा नहीं गया, सच्ची बताती हूँ। और मैंने क्वांट में अटेम्प्ट करे थे सिर्फ 20। और ये सोच के मैंने ज़्यादा इस पर इतना फोकस नहीं करा क्योंकि मुझे था कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो मैं और चीज़ों में कवर कर सकती हूँ बहुत अच्छे से। तो मैंने सिर्फ इसमें 35 में से 20 ही करे। और रीजनिंग में क्या होता है पता है क्या होता है, हमें ना यहाँ देख के लगता है, हम बच्चों का रिव्यू देखते हैं ना कि ये क्वेश्चन इस पार्ट में से क्वेश्चन आया, बट ऑनेस्टली बताऊँ, जब हम पेपर देने जाते हैं ना तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है, मतलब रियलिटी बहुत अलग होती है। जो लोग बच्चे मतलब बताते हैं, ऑब्वियसली जो मैं आज आपको बता रही हूँ वो मेरे हिसाब से मैं अपने आप बता रही हूँ, लेकिन आप शायद कल पेपर देने जाओगे तो वो थोड़ी चीज़ें अलग आप लोगों को उस टाइम पे फील होगी। तो यस, अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग हमेशा की तरह मेरी बहुत अच्छी थी, और अच्छी ही गई रीजनिंग में। कुछ जनवरी फरवरी वाली पजल थी, उसके अंदर नॉर्मली ABCD थी, उसको बिठाना था। और चाइनीज़ कोडिंग थी और अल्फ़ा न्यूमेरिक था। अल्फ़ा न्यूमेरिक भी बहुत ईजी था, थोड़ा मतलब कि ना, मतलब डायरेक्ट चीज़ को थोड़ा लेंदी वे में लिख दिया, बट बहुत आसान था अल्फ़ा न्यूमेरिक भी। और सेलॉक्स था। सेलॉक्स भी मेरे को आसान ही लगा, मतलब हो गया था, वन गो में हो रहा था सेलॉक्स। और पज़ल में फ्लैट वाले थे, फ्लैट फ्लोर वाला। PQ फ्लैट थे और 4 फ्लोर थे और 8 मतलब बंदे उसमें सेटिंग करनी थी। और हाँ, यही मतलब ऐसे ही था। 3 4 पज़ल थी उसके अंदर। और क्या नाम है, मतलब लीनियर वाला मेरी कोई पज़ल नहीं आई थी कि लीनियर डबल रो वाला या सिंगल रो वाला, सारे बॉक्सेस वाला और ऊपर नीचे बिठाने वाली था। और एक अनसर्टेन मतलब 8 नंबर थे, 8 बॉक्सेस थे, उसको मतलब ये नहीं बता रखा था कि कौन से फ्लोर पे कौन सा बैठा है, ऐसे बताया था कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन D and G। तो मतलब ऐसे कई सारे 4 पॉसिबिलिटी बनती, बट एक तो डायरेक्टली नेगलेक्ट हो रही थी। सो
लास्ट में क्या हुआ था, एक जो रीजनिंग का पार्ट था ना, उसके अंदर मैंने पूरी पजल बना ली थी, बट उसके 2 क्वेश्चन रह गए, मतलब मैं मार्क नहीं कर पाई और मतलब टाइम आउट हो गया। और एक मेरा चाइनीज़ कोडिंग में था, जिसके अंदर होता है कि अगर ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो इनकी कोडिंग क्या होगी। एक वो मैंने मार्क फॉर रिव्यू करा था, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिला। सो ये रहा मेरा रीजनिंग का ऑल ओवर। और रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट करे 32 आउट ऑफ 35। रीजनिंग ठीक थी, बट मैं और अच्छा कर सकती थी। जो 2 क्वेश्चन वो बचे, वो कर सकती थी, 34 हो जाते वो। और ऑल ओवर मैं बताऊँ, इंग्लिश के 29, क्वांट के 20, रीजनिंग के 32, टोटल मेरे 81 बन रहे थे। और समहाउ मैं सेटिस्फाइड भी हूँ, क्योंकि जो बच्चे कह रहे हैं उसके हिसाब से मतलब कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, बट देखते हैं, बाकी बाकी लक के ऊपर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई एसबीआई क्लर्क एनालिसिस। और थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक और चीज़ थी कि मैं ना अब मेंस की जो मेरी मैं अब मेंस को टारगेट करूँगी, उसकी मैं स्ट्रैटेजी अलग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और उसके बाद में जो मेरी टू डू लिस्ट होगी ना, वो मैं डेली के बेसिस पे वीडियो नहीं डालूँगी। मतलब मैं उसकी डेली टू डू लिस्ट को ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डालूँगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे डेली के बेसिस पे मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।